ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। जिस विषय पर हम चर्चा आज कर रहे हैं वो है बाल यौन शोषण और उससे जुड़े कानून पर एक जागरूकता फैलाने की हमारी मुहिम है, एक कोशिश है खबरें अभी तक की कि आप लोग इससे अवेयर हों कि किस तरह के कानून हैं। वकील साहब, अभी मैम ने बताया कि आप बच्चे से इतना ज़्यादा ऐसे संबंध रखिए कि अगर कुछ ऐसा होता है तो बच्चा आपको आके बताए। मान लीजिए बच्चे ने आके बताया कि भाई फला व्यक्ति हमारे साथ इस तरह का असॉल्ट कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप एक पेरेंट क्या ले सकता है? जी, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा जो आपका पिछला क्वेश्चन था कि क्या ऐसे ऐसे कुछ केसेस हैं जो अपने घर के कुछ रिलेटिव्स करते हैं या स्कूल में देखे गए हैं। मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे कई केसेस हैं जो कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा कोई ऑफेंस सेक्सुअल असॉल्ट किसी रिलेटिव ने ही किया है, या फिर बच्चा स्कूल गया, स्कूल में किसी टीचर ने कर दिया या स्कूल के पियोन ने पकड़ लिया बच्चे को बाथरूम में, ऐसा देखा गया है। सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहला तो बच्चे से बात कीजिए, बच्चे से ओपन हो जाइए। हाँ, अब आपको पता चल गया कि किसी बच्चे के साथ किसी रिलेटिव ने या किसी स्कूल के पियोन ने या फोर्स से किसी टीचर ने या किसी और ने भी इस तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया है या रिपीटेडली कर रहा है। अगर आपको बच्चे ने बताया है तो तुरंत एक्शन लीजिए, पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए, रिटन कंप्लेंट कीजिए। पुलिस ऑफिसर बाउंड है, ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड योर कंप्लेंट, वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करेगा। अगर कोई पुलिस वाला मना करता है तो उसके खिलाफ भी, जैसे कि मैंने कहा, 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। पुलिस वाला नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट में भी आ सकते हैं, वहाँ रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं। स्पेशल कोर्ट ज़रूर ही इस ऑफेंस का संज्ञान लेगा और एक्शन लेगा, डायरेक्ट करेगा पुलिस को कि इंक्वायरी की जाए। हाँ, ज़रूरत ये है कि कंप्लेंट ज़रूर करें। ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव है, कोई घर का रिश्तेदार है, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो बच्चा फिर सब ऐसा ही कुछ फेस करेगा, आपका नहीं तो किसी और का बच्चा फेस करेगा। जिस इंसान ने ऐसा कोई दुष्कर्म करना है वो ऐसे बच्चों को ढूंढता है कि कहाँ से उसको अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऐसे लोग अपॉर्चुनिटिस्टिक होते हैं। अगर आपको पता चला स्कूल का कोई पियोन है या टीचर है, आपने इज़्ज़त के लिए कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, लोगों के सामने चीज़ें आ जाएंगी, इस चक्कर में अगर एक्शन नहीं लिया, आज आपके बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। प्लस मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटीज़ जो है डिस्क्लोज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस कानून में कड़े प्रावधान हैं कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो। बच्चे पुलिस ऑफिसर पे ये दायित्व है, मीडिया पे ये दायित्व है, अगर कोई मीडिया इस तरीके के कोई केसेस को कवर करता है, या कोर्ट के ऊपर भी दायित्व है कि बच्चे की आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज ना की जाए। बच्चे का नाम, उसकी फैमिली का स्टेटस, उसका स्कूल, बच्चा कहाँ रहता है, उसका नेबरहुड क्या है, ऐसा कोई भी तथ्य डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता पब्लिकली अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ परमिशन फ्रॉम द कंसर्न स्पेशल कोर्ट। जी। डॉक्टर साहब, वकील साहब ने जो कहा कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को आके इस तरह की कोई वारदात बताता है कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, तो बीइंग अ पेरेंट क्या रिएक्शन उनका होना चाहिए आइडियली? The first and foremost thing is that you have to listen to the child. Do not shrug him off. मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे की बात नहीं सुनी और उसको करके चुप करा दिया कि नहीं ये बात मत करो। और जैसे कि अभी सर बोले ही हैं कि इफ़ यू डोंट रिपोर्ट इट, आप दूसरे समाज के दूसरे बच्चों को भी इस खतरे के लिए एक्सपोज कर रहे हो। वो आदमी किसी और का जाके यौन शोषण कर सकता है। सपोज आप विड्रॉ कर लो, बच्चे को हटा लो, दूर हो जाओ, फिर भी एज अ पेरेंट हमने एक ट्रस्ट डेवलप करना है बच्चे के साथ, क्योंकि ये वो बेसिस है जिसके बेस पे वो कल को इंटरैक्ट करेगा लोगों के साथ दुनिया में। और अगर हम उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उसको एक भावनात्मक सपोर्ट देते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो उसका एक तो वो जो उसके साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उसका इम्पैक्ट कम होगा। और दूसरी बात यह है कि बच्चा और खुल के आपको बता सकता है। हो सकता है आज उसने करेज आई है आपको बताने की और ये चल रहा है राइट काफ़ी वक्त से। या एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको लगता है कि बच्चा अपसेट है, टेक प्रोफेशनल हेल्प। कई बार हम नहीं इस चीज़ को हैंडल कर पाते एज पेरेंट। हम अपने बच्चे को इस जब स्थिति में देखते हैं तो गुस्सा आना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चुप करवा देते हैं कि चुप रहो, किसी से मत कहना। अगर हम अपसेट हैं तो बच्चा हमारे को अपसेट होता देख रहा है तो उसको लगता है कि हाँ ये अपसेट होने की बात है और वो और ज़्यादा विड्रॉ कर जाता है। हाँ,
तो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, सीक प्रोफेशनल हेल्प। साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, आजकल बहुत लोग अवेलेबल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली बहुत ही सिक आदमी होना चाहिए जाने के लिए, इन चीज़ों में वो मदद कर सकते हैं। राइट। वकील साहब, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है, जी तो उस केस में पुलिस में रिपोर्ट कौन करवा सकता है? क्योंकि बच्चा तो इज माइनर, जी क्या उसकी कहीं भी बात दर्ज हो सकती है या पेरेंट्स साथ में जा सकते हैं रिपोर्ट करवाने? जिस तरीके के केसेस में इट इज़ ड्यूटी ऑफ एनी पर्सन, आप पेरेंट्स को छोड़िए, अगर किसी थर्ड पर्सन को भी पता चलता है इस तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है किसी बच्चे के साथ या हो सकता है किसी भी तरीके से जो एक्यूज्ड है, जो करने वाला है, उसने कोई उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ मैं इस बच्चे के साथ ऐसा करूँगा, तो ही इज़ ऑल्सो ड्यूटी बाउंड अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू रिपोर्ट। और इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को पता है किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है या फिर होने वाला है और उसके बाद भी वो कंप्लेंट नहीं करता है, उसके खिलाफ भी 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। हाँ, हर पेरेंट्स का ये दायित्व है कि पुलिस ऑफिसर के पास जाएं, कंसर्न थाने में, और कंप्लेंट लिखवाएं। उनकी कंप्लेंट ज़रूर ही दर्ज की जाती है। पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी दायित्व है कि उसको रिफ्यूज़ नहीं करना है। अगर रिफ्यूज़ करता है तो आप हायर ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं, कमिश्नर के पास जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं। नहीं सुनवाई है तो स्पेशल कोर्ट में भी आ सकते हैं, वकील की सुविधा ले सकते हैं। अगर पैसे नहीं है वकील की सुविधा लेने के लिए तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की भी सुविधा ले सकती हैं। वहाँ एक फ्री वकील की सुविधा मुहैया कराई जाती है और फिर कंप्लेंट स्पेशल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। वकील साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो विक्टिम होता है उसे विक्टिम बनाते हैं कई लोग, गैंग ऑफ पीपल, जो कोई नज़र रख रहा है, तो क्या वो भी इन्वॉल्व माने जाएंगे अगर रिपोर्ट लिखवाई जाती है? उनके लिए सज़ा का क्या प्रावधान है? जी बिल्कुल। अगर इस तरीके के कोई ऑफेंस में अगर कोई अबेटमेंट करता है, यानी कि कोई साथ देता है, फैसिलिटेट करता है कि इस तरीके से बच्चे को यहाँ से मैं ले आऊँगा, आप यहाँ पहुँच जाना, ये सब कुछ कर लेंगे, मिल बांट के कर लेंगे, चाहे करे दूसरा, अगर किसी एक व्यक्ति ने साथ भी दिया है उसके खिलाफ भी बराबर सज़ा का प्रावधान है। अगर ऑफेंस किसी दूसरे ने किया, आपने सिर्फ साथ दिया है, आपके खिलाफ भी वही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, मिनिमम सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। और जो इंसान इस ऐसे कुछ कार्यों में मदद करता है उसके खिलाफ भी बराबर सज़ा है। ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं खरीद फरोख्त करते हैं बच्चों की, माँ बाप से खरीद लिया, बीच में मीडिएटर बन गए, आगे बेच दिया, बच्चे को यहाँ से वहाँ ले गए। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ की गरीबी ज़्यादा है, वहाँ से बच्चों को खरीद लाए, यौन शोषण के धंधे में डाल दिया बच्चों को। जो ऐसे बच्चे जो कि 18 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति, उनके खिलाफ भी बराबर कानून है। सेम ऑफेंस माना जाता है, सेम सज़ा का प्रावधान है। अगर 10 साल की सज़ा ऐसा कोई ऑफेंस करने वाले को हो रही है तो साथ देने वाले को भी 10 साल की ही सज़ा होगी। जी। ऐसे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी कोई नॉर्म्स हैं क्या? मान लीजिए कंप्लेन करी पेरेंट्स ने जाके, या बच्चा अगर विक्टिम है, तो उस बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रावधान है? जी, बच्चे की प्रोटेक्शन पुलिस ऑफिसर का दायित्व है कि उस बच्चे को प्रोटेक्शन दे। ये कोशिश करे कि उस बच्चे की जो कंप्लेंट है बड़ी सिंपल ढंग से नोट की जाए। जब बच्चे की कंप्लेंट ली जा रही है तो उसके आसपास उसके पेरेंट्स हो जहां वो कंफर्टेबल है। अगर किसी रिलेटिव ने या कोई भी अक्यूज है जिसने उसके साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया है, कोशिश की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि उसके वो सामने ना लेके आए, क्योंकि ऐसा होता है बच्चा तो मासूम है, वो उस ऐसा दुष्कर्म करने वाले के सामने शायद बोल भी ना पाए, तो इसलिए उसके सामने नहीं आने दिया जाता। और प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, और उसे एक दूसरी तरीके की प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी है। अगर वो एक्यूज्ड इज़ ऑन द रन, मतलब अभी जिस इंसान ने दुष्कर्म किया है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पकड़ा नहीं गया है, तो उस केसेस में भी बच्चे को प्रोटेक्शन दी जाती है। प्रोटेक्शन होम में भेजा जा सकता है। अगर बच्चा घर में सुरक्षित नहीं है तो कुछ शेल्टर होम्स में भेजा जा सकता है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं, जो कि एक्चुअली बने हुए हैं। किसी एनजीओ के पास भेजा जा सकता है कि जहां बच्चा सुरक्षित रहे। जी वकील साहब, अगर ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति भी जुवेनाइल है, यानी 18 साल से कम उम्र, तो भी उसके लिए सज़ा के वही प्रावधान है जो 18 साल से ऊपर वाले के लिए है? जी, अगर ऐसा कोई दुष्कर्म करता है, जैसे मान लीजिए कोई वो 17 साल का है या 16 साल का लड़का है, तो उसके अगेंस्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एप्लीकेबल होगा, जिसको हम जेजे एक्ट कहते हैं। ऑल्दो उसके अंदर भी पनिशमेंट है, बट उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 3 साल की है। ये अलग एक्ट है, वो बच्चों के वेलफेयर के लिए है। वो इसलिए किया जाता है कि जो बच्चा जो है वो मासूम है, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, शायद वो
इमेच्योरिटी में ऐसा कुछ काम कर गया, उसे पूरी ज़िंदगी की तो सज़ा दे नहीं सकते। जितनी अंडरस्टैंडिंग एक मैच्योर इंडिविजुअल में होती है, ज़रूरी नहीं बच्चे में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसमें मैक्सिमम 3 साल का ही की सज़ा हो सकती है। वकील साहब, ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर कोई बच्चा इसका विक्टिम होता है रेप केस का या किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट का, तो उसे कई तरह के ट्रायल, एक तो वो फिजिकल असॉल्ट झेल चुका है, मेंटली हैरेस्ड है, उसके बाद पुलिस जिस तरह के सवाल करती है या कोर्ट में जिस तरह के सवाल होते हैं या मेडिकल जिस तरह का उसका होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? क्योंकि जो हमने सुना है वो ये कि बहुत बर्बरतापूर्वक उनसे सवाल किए जाते हैं। जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कई बार मतलब ये तक देखा गया है कि इस बच्चे का रेप हुआ है, 10 लोग देख रहे हैं, वो पहले ही हैरेस्ड होता है। थाने में किस तरह के सवाल होते हैं? जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा हमारे सिस्टम में होता रहा है। इस कानून में स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए। अगर किसी बच्चे के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हुआ है, पेरेंट्स ने जाके कंप्लेंट लिखवा दी, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसकी जो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट बच्चे की, वो बहुत ही सिंपल ढंग से होगा, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में करेगा। कोशिश होगी कि वो जाके बच्चे के घर पे रेजिडेंस पे जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। ऐसे जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो उसे अपनी ऑफिशियल ड्रेस में, पुलिस वाले को अपनी ड्रेस में नहीं होना चाहिए। उसे कोशिश करनी है कि वो एक्यूज के सामने जिस व्यक्ति ने इस तरीके का दुष्कर्म किया है उसके सामने बच्चा ना आए। जो क्वेश्चंस हों वो सिंपल हों, या सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएं। जो जब भी क्वेश्चनिंग हो रही है या उसकी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है बच्चे की, उसके पेरेंट्स के या उसके गार्डियन के प्रेजेंस में हो। जब कोर्ट में भी इवन उसकी जब स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं तो डायरेक्शंस हैं कि एक्यूज का काउंसिल या फिर उनका काउंसिल, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एग्जामिनेशन इन चीफ लिखवाते हैं, दैट हैज़ टू बी वेरी सिंपल इन चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। उसमें पेरेंट्स आसपास प्रेजेंट हो, और वकील इसमें डायरेक्ट बच्चे से क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो पहले जज के सामने, कोर्ट के सामने क्वेश्चन पेश करेंगे और कोर्ट अपने हिसाब से उन क्वेश्चंस को रीफ्रेम करके बच्चे से पूछ सकता है। इस कानून में स्पेशल डायरेक्शंस हैं कि बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखा गया है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, एग्रेसिव क्वेश्चनिंग की जाती है बच्चे के साथ कि अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये बिल्कुल ही मना है इस कानून के अंदर। इस कानून में कोई एग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकता। जो भी अगर कोई क्वेश्चनिंग पुलिस वाला कर रहा है या कोर्ट में हो रहा है ट्रायल के दौरान, तो इट हैज़ टू बी वेरी सिंपलिस्टिक, बहुत सिंपल ढंग से क्वेश्चनिंग की जाती है चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। अगर बच्चा चाहता है स्टेटमेंट के थ्रू के दौरान भी कि अगर उसको ब्रेक दिया जाए तो कोर्ट देख के ब्रेक दे सकती है। पेरेंट्स प्रेजेंट हैं, तो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में इस तरीके की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है।